तो जब मैं ग्रीन बस में बैठी, इलेक्ट्रिक बस में, जो कि 100% इलेक्ट्रिक है, तो रास्ते में मुझे सुथरा पंजाब के लोग सफाई करते नज़र आए। सुथरा पंजाब की जो ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सड़कें साफ़ करती नज़र आईं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक साल पहले, सिर्फ एक साल पहले, जो ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का कॉन्सेप्ट था, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से पंजाब के अंदर वो एक रियलिटी बन गया। और ये सिर्फ ग्रीन बसेस नहीं हैं, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं हैं, 27 का फ्लीट आ गया है, जिसको आज मैंने इनॉग्रेट किया है। कल से वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर की सड़कों पे होगा। बल्कि 500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, वो फ्लीट 500 का अगस्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, और वो पंजाब के तमाम शहरों में इंशाअल्लाह ताला वो बसेस जाएंगी। इस बस का मेरे नज़दीक एक एनवायरनमेंट के बाद जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो क्लीनर एयर, ग्रीनर पंजाब को फ़ायदा है। अभी जुग्गन ने आपके सामने बिल्कुल ठीक कहा, जब स्मॉग होती है, बच्चे बीमार होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, शहरी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में क्यूज़ लग जाती हैं, आँखों की डिज़ीज़ होती है, लंग्स की डिज़ीज़ होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ये जब चाइना अभी गई हुई थी दिसंबर में, तो मैंने वहाँ पर उनसे पूछा, क्योंकि चाइना ने जो स्मॉग है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि जो स्मॉग के फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो व्हीकल एमिशंस होती हैं। तो हमने भी फिर क्रैक डाउन किया। एनवायरनमेंट का एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर आपसे कभी बात करूँगी। हमने इंडस्ट्री के ऊपर चेक लगाया, हमने व्हीकल की फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स हमने उनको इशू किए, जहाँ पे भी अगर एमिशंस हैं तो हम उसको ट्रैक करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो मेरी इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत पैशनेटली इसमें काम कर रही हैं। तो अच्छी बात इन बसेस की ये है कि ये ज़ीरो एमिशंस हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक हैं। 3 घंटा सिर्फ चार्ज होने के बाद ये अगला पूरा दिन जो है ये चल सकती हैं, काम करेंगी। और ये एक जो कार्ड है, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव इलेक्ट्रो कार्ड, ये आज मेरा कार्ड बना है। मैंने ये कार्ड जो है वो सिर्फ मैंने उसको स्वाइप किया तो मेरा निकल आया वो। तो ये कार्ड सबको मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। और मैं अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में होगा बच्चा, स्टूडेंट, उसको फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना कोई अलग से जो है वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स को 100% ये फ्री मिले। तो मैं आपको ये कह रही थी कि एनवायरनमेंट के बाद मुझे जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि इसका किराया जो है, या इसका जो फेयर है, वो 35 और 30 रुपये से कम रखा है हमने। वो हमने 20 रुपये रखा है, फ्लैट फेयर जो है। आज मैंने बस स्टेशन पे जब मैं उतरी, बस स्टैंड पे, तो मैंने ख़वातीन जो वहाँ बैठी थी उनसे बात की। फिर जब मैं बस में बैठी तो वो जो और बच्चियाँ बैठी थी उसमें स्टूडेंट्स थी, कोई वर्किंग वुमेन थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, या अपने वर्क प्लेस पे आने जाने के लिए हम रोज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मेट्रो बस भी है, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन भी है, और जिसके अंदर स्पीडो बस जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा हमें कॉस्ट करता है कोई 3000 रुपया महीना। एक बच्ची ने कहा कि मुझे कॉस्ट करता है, वो शायद दूर से आती थी। तो मुझे बहुत खुशी, उसने कहा हमारे पास 3000 रुपया भी बोझ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि अब 20 रुपया जब होगा तो उनको कम होगा और उनकी जो जेब है उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये
जैसे मैंने बताया ज़ीरो कार्बन एमिशंस हैं, 20 रुपये का कम तरीन किराया, तमाम सूबों में ये सबसे कम तरीन किराया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये जो फ्लीट है 27 बसेस का, इससे 17,000 पैसेंजर्स को सफरी सहूलत मिलेगी। और ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं, बल्कि इसमें जदीद तरीन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये इसमें वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, इसमें मोबाइल चार्जिंग की सहूलत है। और जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस पे जो ख़वातीन को जो हैरिस करने के वाक़यात होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए मैंने स्पेशली इन बसेस को CCTV मॉनिटर्ड कराया है। और तमाम बसेस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं ताकि कोई भी ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की या उनको तकलीफ़ पहुंचाने की जुर्रत भी ना कर सके, और उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर सफारी हो। और जो इस किस्म के अनासिर हैं पब्लिक में, उनको पता चले कि वो मॉनिटर हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ उन्होंने कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये हमने बड़ा इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर रखा है। फिर इसकी और एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि स्पेशल पर्सनस के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एक अलग से ऑटोमेटिक रैंप है जिसके ऊपर उनकी व्हीलचेयर जो है वो आराम से व्हीलचेयर के थ्रू वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैंने अभी देखी है, मैंने उसके ऊपर व्हीलचेयर चला के भी देखी है। थोड़ा सा वहाँ पर ग्लिच था, तो मैंने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कहा है कि वो जहाँ पे जाके एक पॉइंट पे जाके स्टक हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कि वो उसको भी स्मूथ आउट करें ताकि वो स्टक ना हो। ऑटोमेटिक रैम्प्स उनके लिए हमने बनाए हैं। तो ये जो 27 बसेस का फ्लीट है, ये ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 98 इसके बस स्टॉप्स बन रहे हैं। और ये लाहौर की जो गुंजान आबाद जो इलाके हैं उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं, जो ना सिर्फ ट्रैफिक के फ़्लो को कम करेगा बल्कि लोगों को एक सस्ती, सेफ़ और मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा।